बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। J10 के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख ली, काफ़ी ज़्यादा बात हो गई। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो करना चाह रहा हूँ J10 के ऊपर। इसमें कुछ मेरे ज़हन के अंदर सवालात आए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अगर इन सवालात के जवाबात आपको पता हैं या आप उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं तो काइंडली कॉमेंट सेक्शन में जो है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कुछ इनमें से सवालात होंगे, कुछ इनमें से जो मेरी वो ऑब्जर्वेशन हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि क्या PF जो है वो सिर्फ 36 J10C जहाज़ जो है वो परचेज़ करेगी। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको कह चुका हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि PF जो है वो सिर्फ 36 J10C जहाज़ परचेज़ करेगी। आई बिलीव PF जो है वो मिनिमम 80 to 90 J10C जहाज़ परचेज़ करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर जो है ये 120-125 तक जा सकता है। उसके बाद दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि इस J10 के अंदर PF कौन सा इंजन इस्तेमाल करेगी। वेल आंसर इसके दो ही हैं, या तो PF जो है वो रशियन इंजन इस्तेमाल करेगी। रशियन इंजन इस्तेमाल करने का क्या मकसद होगा कि जैसा कि आपको पता है कि PF जो है वो ऑलरेडी JF-17 थंडर के लिए रशियन इंजन इस्तेमाल कर रही है और हमें कोई सच मसला भी नहीं है, ना पॉलिटिकली कोई मसला है, ना टेक्नोलॉजिकली कोई मसला है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि PF जो है वो एक प्रूवन इंजन की तरफ जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइनीज़ इंजन आता है। चाइनीज़ इंजन की जो एक अपसाइड है वो ये है कि जहाज़ भी चाइना का है, इंजन भी चाइना का है, तो आने वाले दिनों के अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होंगी इस जहाज़ के अंदर, इस इंजन के अंदर, वो ईजीली पाकिस्तान को अवेलेबल होंगी। जबकि इसकी डाउन साइड ये है कि ये एक नया इंजन है, उस तरह से प्रूवन इंजन नहीं है जिस तरह से एक रशियन इंजन प्रूवन इंजन हो सकता है। तो ये तो उस वक्त अब पता चलेगा कि PF ने कौन सा इंजन जो है उसको चूज़ किया है। जब ये जहाज़ पाकिस्तान पहुंचेंगे, इनकी तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी, तो उस वक्त ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि PF ने चाइना का इंजन परचेज़ किया है या PF ने जो है वो रशिया का इंजन परचेज़ किया है। तीसरा सवाल जो मेरे ज़हन के अंदर आता है कि अभी तो PF जो है वो सिर्फ 36 के नंबर में ये J10C जहाज़ परचेज़ करने जा रही है। कल को जब J10C के नंबर को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा नंबर्स के अंदर J10C जो है वो इंडक्ट किए जाएंगे, तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो नेवल स्ट्राइक मिशंस के लिए इस J10C को इस्तेमाल करेगी या JF-17 थंडर को ही इस्तेमाल करेगी। जैसा कि आपको पता है कि PF ने अपने 2 स्क्वाड्रंस जो है उनको नेवल स्ट्राइक मिशंस के लिए जो है वो डेडिकेट किया हुआ है। इस वक्त इन स्क्वाड्रंस के अंदर PF जो है वो मिराज तैयारों को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर PF जो है वो इस स्क्वाड्रन के अंदर JF-17 थंडर को इंडक्ट करेगी और उनके ऊपर जैसा कि आपको पता है कि PF के पास इस वक्त C-802 मिसाइल्स मौजूद हैं, CM-400 AKG मिसाइल मौजूद है जो कि PF की इन्वेंट्री के अंदर एज एन एंटी शिप मिसाइल मौजूद है। अब मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हुआ हूँ कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सूबा आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और कोस्ट लाइन पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट भी होती जा रही है। गवादर की सूरत में पाकिस्तान के पास एक नई ट्रेड पोर्ट जो है वो आ रही है और इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। मेरा ख्याल यही था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक 2 इंजन वाला जहाज़ परचेज़ करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ये बात सामने आ चुकी भी है कि PF जो है वो J10 परचेज़ करने जा रही है, तो JF-17 थंडर से तो डेफिनेटली ये एक इम्प्रूव चीज़ ही है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसके अंदर फ्यूल जो है वो ज़्यादा आ सकता है, इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो JF-17 से ज़्यादा है और ये ज़्यादा एरिया जो है ना वो इंटरनल फ्यूल के साथ कवर कर सकता है। तो तीसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि कल जब PF इस J10 की जो तादाद को बढ़ाएगी तो उस वक्त PF नेवल स्ट्राइक मिशंस के लिए क्या J10C को इस्तेमाल करेगी या JF-17 थंडर पे ही रिलाई करेगी। मेरे ख्याल में इसका जवाब ये है कि जब तक तो PF के पास 36 जहाज़ मौजूद हैं ये PF अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन जब PF इन J10C का नंबर 36 जहाज़ों से बढ़ाएगी तो हो सकता है कि PF जो है वो JF-17 की जगह इन J10C को इस्तेमाल करे फॉर नेवल स्ट्राइक पर्पसेस। J10C एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब तक थोड़े नंबर के अंदर J10C पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है तो उस वक्त तक तो PF इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन जब इसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा PF के अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि नेवल स्ट्राइक मिशंस का जो रोल है वो JF-17 थंडर से ले लिया जाए और वो रोल जो है वो इस J10C के हवाले कर दिया जाए। चौथा मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि J10C के एयर टू एयर आर्मामेंट्स के बारे में तो हम जानते हैं, मीडियम रेंज के अंदर PL-12 हो गया, PL-15 हो गया। डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो PL-10 भी इस्तेमाल कर सकती है, PL-15 भी इस्तेमाल कर सकती है। ज़्यादा चांसेस यही है कि PL-15 इस्तेमाल करेगी। शॉर्ट रेंज के अंदर PF जो है वो PL-8 इस्तेमाल कर सकती है, PL-10 इस्तेमाल कर सकती है। ज़्यादा चांसेस ये है कि सिर्फ PL-10 ही को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एयर टू ग्राउंड के अंदर जो वेपन्स हैं उनके बारे में क्या आप राय रखते हैं? क्योंकि अगर इस जहाज़ को पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराजेस की रिप्लेसमेंट के तौर पे लेना है तो फिर इन जहाज़ों का जो स्ट्राइक रोल है वो एयर टू एयर रोल से ज़्यादा होगा। तो उस सूरत में PF इन जहाज़ों के ऊपर कौन से एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो है वो इंटीग्रेट करेगी। पांचवा सवाल जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है, आज तक जितने भी हमने रॉद ALCM के टेस्ट देखे हैं उनके अंदर मिराज जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया है।
JF-17 थंडर के साथ हमने रॉद ALCM का कोई भी टेस्ट अभी तक नहीं देखा। हो सकता है PAF ने अपने रॉद ALCM को JF-17 थंडर के ऊपर इंटीग्रेट कर लिया हो, लेकिन अभी ये बात पब्लिकली जो है वो अनाउंस नहीं की गई। तो J-10C के आ जाने के बाद क्या रॉद ALCM को उठाने वाला रोल जो है वो J-10C के हवाले किया जाएगा? क्योंकि J-10C के आ जाने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि मिराज तैयारों को PAF जो है ना वो हो सकता है जल्दी रिटायर कर दे। तो रॉद ALCM को उठाने का रोल जो है वो J-10 के पास जाएगा या वो JF-17 थंडर के हवाले किया जाएगा। छठा सवाल जो है जो मेरे ज़हन में आता है, देखें पाकिस्तान और इंडिया की कन्फ्रंटेशन हुई 2019 के अंदर। DGISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तमाम जो हालात थे उनको बताया कि किस तरह से इंडिया के जहाज जो थे वो पहले साउथ की तरफ गए, उसके बाद कुछ जहाज जो थे वो सियालकोट सेक्टर की तरफ आए, हमने वहां से उनको एंगेज किया। उसके बाद उनके तैयारों की एक बड़ी फॉर्मेशन जो थी वो आज़ाद कश्मीर की तरफ गई और वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने उनको जाके जो है ना वो कन्फ्रंट किया और उन्होंने अपना वहां पे पे लोड फेंका और वो वापस चले गए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, और जैसा कि आपको पता भी है कि PAF जो है वो इस तरह की कन्फ्रंटेशन की सूरत में अपने एयर डिफेंस अलर्ट के लिए F-16 को इस्तेमाल करती है। जब फरवरी 2019 के अंदर इंडिया ने इन 3 जगहों पे अपने जहाज़ों को भेजा तो उनको कन्फ्रंट करने के लिए PAF के F-16 आगे गए थे। अब सवाल मेरा ये है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर फिर कोई ऐसी जो है वो सिचुएशन अराइज होती है तो उस सूरत के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 को आगे भेजेगा या पाकिस्तान एयरफोर्स इस J-10C को आगे भेजेगा? मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये जो J-10C होंगे ये PAF के ब्लॉक 52 वाले F-16 से ज़्यादा एडवांस हैं। क्यों? इनके अंदर ऐसा रेडार्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ऐसा रेडार्स को जैम करना मुश्किल होता है। ऐसा रेडार्स की जो रेंज है वो ज़्यादा है। इनका नोज कोन बड़ा है, ये बड़े जहाज़ हैं F-16 से। इनके अंदर जो ऐसा रेडार लगा है उसके जो TRPs हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त F-16 के अंदर जो रेडार्स लगे हुए हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले रेडार्स हैं, वो मैकेनिकल रेडार्स हैं। जबकि इन J-10Cs के अंदर हमें पता है कि ऐसा रेडार्स जो है वो चाइना ने लगा के दिए हैं और इन ऐसा रेडार्स के साथ आप PL-15 मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। और PL-15 मिसाइल की जो रेंज होगी वो डेफिनेटली पाकिस्तान के MRAM मिसाइलों से ज़्यादा होगी। तो मेरा छठा सवाल ये है कि किसी कॉन्फ्रंटेशन की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 जहाज़ों को भेजेगी या अब J-10C जहाज़ों को भेजा करेगी? सातवीं ऑब्जर्वेशन इस J-10C के हवाले से मेरी ये है कि J-10C के साथ PAF को एक ऐसा जहाज मिल जाएगा जिसके अंदर बिल्ट इन IRST सिस्टम लगा होगा। इससे पहले PAF दुश्मन के जहाज़ों को जब स्कैन करती थी तो वो सिर्फ रेडार्स के जरिए से स्कैन कर सकती थी। यानी कि आपको पता है कि F-16 के अंदर कोई IRST सिस्टम नहीं लगा हुआ, मिराजिस के अंदर कोई ऐसा IRST सिस्टम नहीं लगा हुआ, JF-17 थंडर के अंदर कोई IRST सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये J-10C ऐसे जहाज होंगे जिनके अंदर बिल्ट इन IRST सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम के आ जाने के बाद PAF की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं वो भी एनहेंस हो जाएंगी। ये जहाज न सिर्फ रेडार्स के जरिए से दुश्मन के जहाज़ों को ढूंढ सकेंगे बल्कि अपने IRST सिस्टम के जरिए से भी दुश्मन के जहाज़ों को ढूंढ सकेंगे और इससे PAF की जो टैक्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी और PAF को जो अपना सिलेबस है जो कि वो कॉम्बैट कमांडर स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हैं उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। और इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये PAF के पास एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर चीज़ आ रही है। आठवां सवाल जो इस वक्त मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि PAF इस वक्त तकरीबन 7 से 8 एरियाज AWACS जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास चाइनीज़ AWACS की तादाद जो है वो अभी भी सिर्फ 4 ही है। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि PAF जो है वो लिंक 17 इस्तेमाल करती है अपने चाइनीज़ और वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन J-10 के आ जाने के बाद PAF के पास चाइनीज़ प्लेटफॉर्म की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वेस्टर्न जहाज़ों की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन AWACS जो PAF इस्तेमाल कर रही है वो ज़्यादातर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के हैं, तो इनको आपस में ब्लेंड करना, इनको आपस में एक साथ लेके चलना, क्या इनके लिए PAF जो है वो कोई नया सिस्टम लेके आएगी या उसी लिंक 17 सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा? क्योंकि PAF ने अपनी इन्वेंट्री के अंदर एरियाज को तो इंक्रीज किया है लेकिन चाइनीज AWACS को PAF ने इंक्रीज नहीं किया। वो 4 परचेज किए थे, वो आज भी 4 के 4 ही हैं। तो इस हवाले से मेरी ये सोच है कि क्या ये जो J-10C जहाज होंगे ये लिंक 17 के जरिए से ही एरियाज AWACS के जरिए से कम्युनिकेट करेंगे या इन J-10C के आ जाने के बाद PAF कोई नया सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएगी? 9वां सवाल जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि PAF इस J-10 के डुअल सीट वर्जन के तौर पर कौन सा जहाज जो है वो इस्तेमाल करेगी? क्योंकि अभी तक मैंने
J10C की कोई डुअल सीट वर्जन वाली तस्वीर नहीं देखी। J10 के जो डुअल सीट वर्जन वाली तस्वीरें हैं वो अभी भी J10B है या J10A है। तो उस हवाले से अगर PAF को 2 सीट वाले J10s की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या चाइना एक नया जहाज़ डेवलप करेगी जो कि J10C का डुअल सीट वर्जन होगा, या फिल वक्त PAF जो है वो पुराने J10Bs को जो है वो इस्तेमाल करेगी। 10वां और आखिरी सवाल, ये अब थोड़ा सा जो है ये स्क्वाड्रंस के हवाले से आ जाता है। जैसा कि बात की जा रही है कि PAF जो है इन J10C जहाज़ों को स्क्वाड्रन 15 के अंदर इंडक्ट करेगा। इस वक्त स्क्वाड्रन 15 जो है वो टैक्टिकल अटैक वाला स्क्वाड्रन है और उस स्क्वाड्रन के अंदर मिराज तैयारे हैं। डेफिनेटली जब J10C आएगा तो इस स्क्वाड्रन 15 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगी। इस स्क्वाड्रन 15 की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। ये एक टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन से निकल के एक मल्टी रोल स्क्वाड्रन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि J10C डेफिनेटली मिराज तैयारों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जिस स्क्वाड्रन को ये जहाज़ असाइन किया जाएगा उस स्क्वाड्रन की ड्यूटीज़ भी चेंज कर दी जाएंगी। और इस वक्त ये जो स्क्वाड्रन 15 है ये कामरा के अंदर बेस है, लेकिन पाकिस्तान का जो बेस्ट जहाज होता है ना, पाकिस्तान उसको सरगोदा के अंदर बेस करता है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो F-16 है इस वक्त सरगोदा के अंदर है। ब्लॉक 52 के जो F-16 है मुझे पता है कि वो इस वक्त जैकबाबाद के अंदर है, और वो वहाँ पे क्यों है उसकी भी एक अलहदा सी रीज़न है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिकन ने इजाज़त नहीं दी थी कि वो ब्लॉक 52 के जो F-16 है उनको PAF जो है ना वो सरगोदा के अंदर रखे। इस वजह से PAF और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया था कि इन ब्लॉक 52 के F-16 को PAF जो है ना वो जैकबाबाद के अंदर रखेगी। लेकिन क्या ये जो J10C जहाज़ हैं इनको PAF कामरा से उठा के तो सरगोदा लेके आएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वेल, इसमें एक थोड़ी सी मैं एडिशन और कर दूं। शायद आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स जितने भी किस्म के जहाज इस्तेमाल कर रही है उस सारे के सारे जहाज PAF का एक कॉम्बैट कमांडर स्कूल है वहां पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो कॉम्बैट कमांडर स्कूल जो है वो सरगोदा के अंदर है। PAF के कॉम्बैट कमांडर स्कूल के अंदर F-7 जहाज इस वक्त उड़ाए जा रहे हैं। खैर आई बिलीव कि 2021 के अंदर उनको जो है ना वो कॉम्बैट कमांडर स्कूल से जो है वो रिटायर कर दिया गया, लेकिन फिर भी PAF के कॉम्बैट कमांडर स्कूल के अंदर मिराज तैयारों का एक स्क्वाड्रन है। PAF के कॉम्बैट कमांडर स्कूल के अंदर JF-17 तैयारों का एक स्क्वाड्रन है। PAF के कॉम्बैट कमांडर स्कूल के अंदर F-16 का एक स्क्वाड्रन है जिसको अग्रेसर स्क्वाड्रन के नाम से हम जानते हैं। जितने भी तैयारे इस वक्त PAF इस्तेमाल कर रही है सारे के सारों के कुछ जहाज जो है ना इस कॉम्बैट कमांडर स्कूल के अंदर भेजे जाते हैं, और वहाँ पे इन तैयारों की जो है ना वो एडवांस टैक्टिक्स जो है ना वो पढ़ाई जाती हैं पायलट्स को। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन नेवी का एक टॉप गन स्कूल है, उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये कॉम्बैट कमांडर स्कूल है जो कि सरगोदा के अंदर है। अब सवाल मेरा ये है कि 36 के नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स ये जहाज परचेज कर रही है, स्क्वाड्रन 15 को इससे इक्विप करेगी। स्क्वाड्रन 15 जो है इस वक्त कामरा के अंदर है, तो क्या ये सारे के सारे जहाज कामरा चले जाएंगे, या इनमें से कुछ जहाज जो है ना उनको सरगोदा भेजा जाएगा कॉम्बैट कमांडर स्कूल के अंदर, या ये जो 15वां स्क्वाड्रन है इस सारे के सारे स्क्वाड्रन को जो है ना वो सरगोदा के अंदर शिफ्ट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ सवालात थे जो मेरे ज़हन के अंदर थे, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। इन सवालात के ऊपर आपकी क्या राय है? ये सवालात जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पोस्ट कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।